हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है देवधम्म जातक। बोधिसत्व कवि युवराज थे। दूसरे बेटे प्रिंस कांडा को जन्म देने के बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। राजा ने एक और प्रमुख रानी से शादी की और उनका एक तीसरा पुत्र राजकुमार सूर्य पैदा हुआ। सूर्य के पैदा होने से राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने रानी को उनकी मनचाही इच्छा बताने के लिए प्रण दे दिया। जब तक तीनों राजकुमार बड़े नहीं हो गए तब तक उसने अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं किया। रानी ने अपना इच्छा जाहिर की और सूर्य को राज सिंहासन लेने के लिए राजा को बोला। राजा ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वो इतनी जोश से कायम रही कि उसे डर था कि उसे पाने के लिए कोई दुष्ट साजिश रचेगी। राजा ने बोधिसत्व और उसके भाई को स्थिति के बारे में बताया और बड़े दुख के साथ उन्हें जंगल में रहने के लिए भेज दिया, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, जिस समय वह शासन में लौट सकते थे। जब राजकुमार सूर्या, जो पूरी तरह से सम्मानित थे, ने सुना कि उनके सौतेले भाई क्यों जा रहे हैं तो वे उनके साथ हो गए। एक दिन जब वे यात्रा कर रहे थे, राजकुमार सूर्या नहाने और पानी के लिए एक तालाब में गए। इसमें एक राक्षस रहता था जो पानी में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को खा जाता था। अगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, वास्तव में देवधम भगवान जैसा क्या है। जब राजकुमार सूर्या ने तालाब में कदम रखा तो दानव ने उसे पकड़ लिया और अपना प्रश्न पूछा। राजकुमार ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सूर्य और चंद्रमा, लेकिन ये गलत था। दानव उसे खींचकर तालाब की गहराई तक ले गया और उसे एक कोठरी में रख दिया। जब राजकुमार सूर्य तुरंत नहीं लौटे तो राजकुमार कांडा उन्हें खोजने के लिए नीचे गए। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसे भी पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। स्वर्ग के 4/4 उसका जवाब था, लेकिन यह भी गलत था और उसे कैद कर लिया गया था। जब राजकुमार कांडा वापस नहीं लौटे तो बोधिसत्व को पता था कि कुछ गलत हो गया है और उसे लगा कि तालाब में एक राक्षस है। वो किनारे पर गया और इंतजार करने लगा। जब दानव ने देखा कि बोधिसत्व पानी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो उसने एक वनपाल का रूप धारण किया और उसे तालाब में खुद को ताज़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मूर्ख नहीं, बोधिसत्व जानते थे कि यह राक्षस था और उसने पूछा कि यह अपने भाइयों को क्यों ले गया। दानव ने समझाया कि पानी में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को खाने की इजाज़त थी और वो अपनी परीक्षा पास नहीं कर सका। बोधिसत्व ने कहा कि वह उत्तर जानता है, लेकिन अपनी यात्रा से उसे बताने के लिए बहुत थक गया था। इसने दानव को बोधिसत्व को स्नान कराने के लिए राजी कर लिया। भोजन, पेय और इत्र, ये सब, और उनके आराम करने के लिए एक भव्य मंडप का निर्माण किया। ताज़ा होकर उसने राक्षस को अपने चरणों में बिठाया और उसे बताया कि देवधम पाप से बच रहा है। इस बुद्धिमान उत्तर से प्रसन्न होकर दानव भाइयों में से एक को रिहा करने के लिए तैयार हो गया। बोधिसत्व ने अपने सौतेले भाई सूर्य के लिए कहा। दानव ने इस विकल्प की आलोचना की। बोधिसत्व पर देवधम को समझाने का आरोप लगाया, लेकिन इसका अभ्यास नहीं किया क्योंकि चंदा को वृद्ध होने के कारण वरिष्ठता के साथ आने वाला सम्मान दिया जाना चाहिए। बोधिसत्व ने प्रतिवाद किया कि उसकी पसंद वास्तव में सबसे अधिक ईश्वर की तरह थी। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने समझाया, अगर वो राज्य में लौट आए तो दावा किया कि एक राक्षस ने सूर्य को खा लिया। उसे सिंहासन की खोज में एक हत्यारा माना जाएगा और उसकी निंदा की जाएगी। इस ज्ञान से प्रभावित होकर दानवों ने दोनों भाइयों को मुक्त कर दिया। बोधिसत्व ने राक्षस को कर्म की व्यवस्था करते हुए कहा कि अतीत में किए गए बुरे कर्मों के कारण उसके घृणित जीवन में पैदा हुआ था
और इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका इस जीवन में बुराई करने से बचना था। दानव ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और लोगों को खाना बंद कर दिया। तीनों भाइयों ने तालाब में दानव के साथ रहने का विकल्प चुना, जब तक कि एक दिन बोधिसत्व ने सितारों में नहीं पढ़ा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। वो राज्य में लौट आए और राजकुमार कांडा के साथ वायसराय के रूप में सेवा की और राजकुमार सूर्या ने कमांडर इन चीफ रूप में सिंहासन ग्रहण किया। राक्षस भी वहां गया और राजा द्वारा प्रदान किए गए घर, भोजन और फूलों के साथ एक आरामदायक जीवन व्यतीत किया। बुद्ध के जीवन काल में दानव एक धनी जमींदार का पहला जन्म था जो बुद्ध का शिष्य बन गया, लेकिन विलासित को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उसके पास बहुत से वस्त्र थे, उसके पास भोजन से भरा भंडार था और उसके नौकर उसके लिए खाना बनाने आते थे। जब अन्य शिष्यों ने इसे निषिद्ध व्यवहार का खुलासा किया तो वे उसे बुद्ध से बात करने के लिए ले गए। धनवान शिष्य क्रोधित हो गया और उसने केवल अपनी लंगोटी पहन उनके बीच खड़े होकर अपने वस्त्र उतार दिए, लेकिन बुद्ध के कुछ आश्वस्त करने वाले शब्दों के बाद उसने अब कपड़े वापस पहन लिए और बुद्ध को ये कहानी सुनाते हुए सुना कि उन्हें पता चला कि उन्होंने बुद्ध की सलाह का पालन करके अतीत में बुरे व्यवहार पर काबू पा लिया है और इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें अपने तरीके बदलने के लिए मना लिया। प्रिंस कांडा और प्रिंस सूर्या बुद्ध के शिष्यों में से दो सारिपुत्र आनंद के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।